अस्सलाम वालेकुम। एबीसीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इसको हम बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी कहते हैं, जो कि हमारे साथ जितने भी इंग्लिश ग्रामर में जो बुनियादी फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं या बेसिक जो हम कहते हैं ना कि इंग्लिश ग्रामर कहाँ से शुरू होता है, उसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमारे साथ फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, फिर लेटर, फिर वर्ड, फ्रेज, क्लास एंड सेंटेंस। इंग्लिश ग्रामर हमारे साथ स्टार्ट होता है उसके अल्फ़ाबेट से। ए से लेकर जी तक जितनी भी ABC है उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। डिफिनीशन हम इसका इस तरह से करते हैं, अ सेट ऑफ लेटर्स अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर यूज फॉर राइटिंग और स्पीकिंग अ लैंग्वेज। ये हमारे साथ लेटर्स का एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं, ABC इस तरह से Z तक, जिस तरह के पिक्चर में है। और इसका फंक्शन है हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने में और बोलने में हमारे साथ मदद करता है। इसमें की पॉइंट्स हमारे साथ है, इंग्लिश ग्रामर में हमारे साथ 26 लेटर्स है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने और लिखने में हमारे साथ एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। हर एक साउंड का, हर एक लेटर्स का हमारे साथ एक यूनिक साउंड है और एक यूनिक शेप है, जिस तरह के पिक्चर में आपको नज़र आता है। और ये अल्फ़ाबेट्स जो है वो उससे हमारे साथ वर्ड्स बनते हैं, इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और वर्ड से हमारे साथ एक पूरी लैंग्वेज इस तरह से बनती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फ़ाबेट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अल्फ़ाबेट के 2 केसेस हैं, अपर केस एंड लोअर केस। इंग्लिश ग्रामर में अल्फ़ाबेट के बाद दूसरा लेटर आता है। अ लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट इन इंग्लिश वर्ड। ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसके ज़रिए से हम वर्ड्स को लिखते हैं। मींस वर्ड लेटर हमारे साथ कंबाइन होते हैं, उससे वर्ड बनते हैं हमारे साथ। की पॉइंट्स इसमें हैं, हमारे साथ हर एक अल्फ़ाबेट को हम एक लेटर कहते हैं, ठीक है, और वो एक स्पेसिफिक साउंड लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ए है हमारे साथ, अ, ब, त, इस तरह से हम हमारे साथ हर एक का एक साउंड होता है, ट, ग। लेटर्स जो है वो फर्दर हमारे साथ कंबाइन होते हैं, उससे वर्ड्स बनते हैं और वर्ड्स हमारे साथ सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह से हमारे साथ एक पूरी लैंग्वेज की बुनियाद बनती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर्स, वावल लेटर्स एंड कॉन्सोनेंट लेटर्स। वावल लेटर हमारे साथ 5 है, A, E, I, O, U, और कॉन्सोनेंट हमारे साथ 21 है। बाज़ लोग Y और W को सेमी वावल में काउंट करते हैं। और एग्जाम्पल वावल लेटर्स की किस तरह से हैं, A, B, C, G। अल्फ़ाबेट जितनी भी हैं वो हर एक इंडिविजुअली एक लेटर है, ठीक है। अगर हम उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लेते हैं, ए से लेकर जी तक, उसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। अगर एक एक को लेते हैं तो वो लेटर कहलाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो थर्ड हमारे साथ बेसिक यूनिट है वो वर्ड है। वर्ड को हम फर्स्ट मीनिंगफुल यूनिट कहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली लेटर और अल्फ़ाबेट्स का कोई मतलब नहीं है, और वो मिला के जब उनसे वर्ड्स बनते हैं तो उनकी फिर एक मीनिंग बनती हैं, ठीक है। डिफिनीशन हम इसका इस तरह करते हैं, अ वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अ स्पेसिफिक मीनिंग। ये हमारे साथ ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और स्पेसिफिक मीनिंग भी देता है, उसको हम वर्ड कहते हैं। फर्स्ट इसमें पॉइंट ये है कि ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, मीन्स मीनिंगफुल एक यूनिट होता है वर्ड। और वर्ड जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड है हमारे साथ। और वर्ड से हमारे साथ फर्दर फ्रेज, क्लास और सेंटेंस बनते हैं। एग्जाम्पल्स, स्कूल, बॉय, यूनिवर्सिटी, बुक, ईट, ब्यूटीफुल, जितने भी 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो सारे के सारे हमारे साथ वर्ड्स ही हैं। 2 चीज़ें उसमें मौजूद होते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी होते हैं और उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है हर एक वर्ड का। हमारे लेक्चर का 4वां पॉइंट फ्रेज है। फ्रेज को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं, मीन्स वर्ड्स आपस में मिलते हैं, उनसे फ्रेज बनते हैं। A phrase is a group of words without a subject and predicate. It doesn't have complete meaning. फ्रेज हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता और वो कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे नहीं करता। इसमें की पॉइंट्स हैं कि ये फ्रेज सेंटेंस में एज अ सिंगल यूनिट वर्क करता है, ठीक है। मीन्स दैट सिंगल यूनिट का मतलब है सेंटेंस में कि कभी कभी ये सब्जेक्ट होता है, कभी प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और कभी कभी ये एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। इस तरह के सेंटेंस में सिंगल यूनिट होता है फ्रेज, और ये इंफॉर्मेशन और डिटेल ऐड करता है सेंटेंस में। डेफिनेटली जब एज अ सेंटेंस में एक सिंगल यूनिट का उसका एक फंक्शन है तो वो ज़रूर इंफॉर्मेशन तो कैरी ही करेगा सेंटेंस में। और इसका एग्जांपल है, ऑन द टेबल एंड द बुक, टू द स्कूल, डार्क ब्लू ओशन एट्सेट्रा। जितने भी हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता और वो मीनिंग नहीं कन्वे करते कंप्लीट, उसको हम फ्रेज कहते हैं।
बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हमारे साथ 5th यूनिट क्लास है। अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इट मे और मे नॉट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। क्लास हमारे साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं फ्रेज की तरह, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है और ये इसका मीनिंग कंप्लीट भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। बेसिकली हमारे साथ क्लास के 2 टाइप्स हैं। जब इंडिपेंडेंट क्लास हो तो उसका कंप्लीट मीनिंग हो सकता है और इंडिपेंडेंट क्लास का कंप्लीट मीनिंग हमारे साथ नहीं होता। एग्जाम्पल, आई सिक्योर्ड हाई मार्क्स इन द एग्जाम, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है, इसका कंप्लीट मीनिंग वो देता है। ये क्लास हमारे साथ इंडिपेंडेंट क्लास हमारे साथ सिंपल सेंटेंस भी होता है, ये कंप्लीट मीनिंग देता है। व्हेन ही एंटर टू द हॉल, ये डिपेंडेंट क्लास है, इसका हमारे साथ मीनिंग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसमें दोनों में मौजूद है, लेकिन नीचे जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारे साथ कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता। बेसिक इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे साथ लास्ट यूनिट है वो सेंटेंस है। सेंटेंस को हम कंप्लीट थॉट्स कहते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ। कंप्लीट सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। इट कंटेन्स सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑफन एन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हमेशा इसमें होते हैं, एंड मीन्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इसमें होता है सेंटेंस में। अ सेंटेंस बिगेन विद अ कैपिटल लेटर्स एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये हमारे साथ सेंटेंस के लिए एक बहुत बेसिक डिफिनीशन और कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। एग्जाम्पल्स, राशिद रीड्स अ बुक, ये एक कंप्लीट मीनिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप उसका एंड होता है और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो मौजूद है इसमें। इट मीन्स दैट कि ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। आई वर्क आउटसाइड वेन एवर आई फील बोर्ड, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। 2 क्लासेस अगरचे इसमें मौजूद हैं लेकिन एक कंप्लीट सेंटेंस है।